नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए आपका जो न्यू सिलेबस बना है उसमें ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो है टॉपिक दिए गए हैं, जो सिलेबस दिए गए हैं वो आपको हम यहाँ पर देखिए JCERT जैक के किताब का हूबहू प्रश्न उत्तर आपको हम करवा रहे हैं और JCERT जैक का पूरा नोट्स बना हुआ हम आपको दे रहे हैं। यदि आप 6 से 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक या भाषा शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और सिर्फ केवल यदि ज्योग्राफी की तैयारी करना है तो 150 रुपये आपको लग रहे हैं, और यदि आपको भाषा शिक्षक की तैयारी करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का 150 रुपये, और कंप्लीट तैयारी यदि आपको करना है तो आप सिर्फ 500 रुपये में घर बैठे ही 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक या भाषा शिक्षक की आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपको भूगोल के अंतर्गत की गतियाँ से सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। भागिएगा नहीं, जाइएगा नहीं। जेटेट यदि निकालना है तो आपको यहाँ से जुड़ना पड़ेगा और हैंड रिटेन नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत से चैनल बहुत तरह की चीज़ें आपको दे रहे हैं, लेकिन हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटेन नोट्स जो कि जैक का किताब का कहीं भी बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके जरूर प्रश्न को देख लीजिएगा, PDF को ले लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले 2 दिन भी समय बचा है तो आपका यहाँ से स्कोर बढ़ने वाला है। सिर्फ नोट्स को लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। PDF आपको उपलब्ध है, मिल जाएंगे बहुत ही चीप और सस्ते रेट में। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है? ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या है? चलिए, अभी हमने यहाँ पे आपको बहुत बार बताया। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिवर्तन, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का स्थिति परिवर्तन होते रहता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती रहती है तो वो परिक्रमण गति है। परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। यदि दिन और रात कह देता दैनिक तो अपने अक्ष पर घूमना, ये सेकेंड आंसर हो जाता, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। हरियाणा टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। आपको देखिए, हम सभी वर्ष का प्रश्न लेकर के आते रहते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर हम तैयारी दे रहे हैं आपको। आप सभी देखिए, जुड़िए और तैयारी कीजिए। सभी सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ से प्राप्त करते रहिए। लीप वर्ष या आधी वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 366 दिन, 364 दिन, 368 दिन। CG टेट 2016 का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी को एक वर्ष में परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है। तो 365 दिन हो गया, ये 6 घंटा 4 साल जाएगा तो 6 चौके 24 घंटा होगा। ये 24 घंटा एक दिन में बदल जाएगा और वह 365 से 366 हो जाएगा, और ये सब 366 4 साल बाद आता है, और इसी को हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। यानी लीप वर्ष 366 दिन का होता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। राइट आंसर बी होगा। देखें, यहाँ पे लीप वर्ष को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया है। आप सभी भी बना लेंगे, इसको देख लेंगे, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? हरियाणा टेट 2014, बिहार टेट 2023 का प्रश्न है, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण गति, दिन रात, घूर्णन गति या अक्षीय झुकाव, ठीक है। पृथ्वी का अपने एक ही अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते रहना घूर्णन गति कहलाता है, और अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करना परिक्रमण गति कहलाता है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति होगा। ये सी में है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। राजस्थान टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 जून, 23 दिसंबर। 21 जून की घटना है, आपको याद है, ये कर्क रेखा के लंबवत होती है, और उस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन और छोटी रात। और ये 23 दिसंबर क्या होता है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा के लंबवत होती है सूर्य, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन और छुट्टी रात। और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा के लंबवत होता है, इसलिए दिन और रात बराबर होता है। याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को
दिन और रात बराबर होते हैं। बहुत बार प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करते चलिएगा और हमारे साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए, लिखिए। और यहाँ पर जेटेट में पास करने की आपकी पूर्ण गारंटी है। आप जेटेट निकालने जा रहे हैं, सिर्फ जुड़ करके हमारे साथ तैयारी कीजिए, ठीक है। जब पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं तो पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? विषुव कहते हैं, उत्तर अयनात कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, अक्षीय झुकाव कहते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014। तो जब पृथ्वी पर देखिए, यहाँ पे पृथ्वी तो हम बात करते हैं इसके अक्षांश की 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। तो ये 0 डिग्री विषुव पर पड़ता है, विषुव पर पड़ता है। तो ये सूर्य की किरणें क्या होती है? आधे सूर्य की किरणें पड़ती है, एक भाग और एक भाग, तो इस कारण सूर्य की किरण यहाँ पर क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये विषुव पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? विषुव पर। तो ये विषुव इसका आंसर हो जाएगा। दिन रात बनने का कारण है, दिन रात होने का कारण क्या है? हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। दिन और रात बनने का कारण पृथ्वी की कौन सी गति है? घूर्णन गति है, परिक्रमण गति है, ए और बी दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी दिन रात दैनिक गति, दैनिक गति, दिन रात में दैनिक गति और अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते रहना, ये दैनिक गति के कारण होता है। और दैनिक गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। तो घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, ठीक है। दिन और रात घूर्णन गति के कारण होते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव, कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2024 और राजस्थान टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो देखिए, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो ये क्या है बताइए? घूर्णन गति है। और अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है तो ये परिक्रमण गति है, ठीक है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगी तो परिक्रमण गति होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, परिक्रमण गति होगी। सूर्य की सीधी किरणें, अगला प्रश्न है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, या कोई नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस तरह से बनाते हैं। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। सूरज की किरण यहाँ से अगर ये उत्तर की ओर पड़ती है तो ये कर्क रेखा में है, और ये उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन छोटी रात। मकर रेखा पर पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन छोटी रात। और विषुव पर पड़ता है तो ये क्या था? ये 21 जून को होता है और ये 22 दिसंबर को होता है। लेकिन ये बीच वाला जो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, ठीक है। 21 मार्च 23 सितंबर, यहाँ पर एक डेट है 21 मार्च, तो किस दिन होगा? 21 मार्च होगा। क्लियर आंसर ए होगा इसका। गर्मी में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा टेट 2018, राजस्थान टेट 2016। देखिए इस तरह से हम बांट दिए हैं गोलार्ध, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भारत में कब बनता है तो ठंडी में, 25 दिसंबर ठंडी में। तो ये इधर क्या होगा? इधर जब गर्मी इधर होगा तो इधर क्या पड़ेगा? तो ये यहाँ पर इधर गर्मी है, ठीक है, यहाँ ठंडी है तो इधर गर्मी, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व मनेगा। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, गुरुत्वाकर्षण, कोई नहीं, ठीक है। तो ऋतु में जो हमारा परिवर्तन होता है वो पृथ्वी का अपने अक्ष के साथ साथ सूर्य की ओर गति करती है, वार्षिक गति। तो ऋतु वर्ष में एक बार बदलता है, इसलिए वार्षिक गति के कारण होता है। और वार्षिक गति क्यों ही हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमण गति, ठीक है। अगला है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, कोई नहीं। यूपी टेट 2024 में पूछा हुआ है 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर पड़ती है?
तो अभी आपको दिखाए थे, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा और ऊपर है ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और नीचे है आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। तो ये वाली स्थिति कब होती है बताइए? 21 जून को होती है ना। तो 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर? तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा होगा। और 22 जून को 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर को मकर रेखा के लंबवत होती है। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। हरियाणा टेट 2020 का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे ऋतुएं जो होती है, तब आपने अमूमन अपने माता पिता से सुना होगा या आप अपने बच्चों को सुनाते होते हैं, ठंडा का दिन आ गया। अब तो दिन पता ही नहीं चलता, रात बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। तो दिन कब छोटा होने लगता है? शीत ऋतु में, ठंडी की ऋतु में, ठीक है। तो शीत ऋतु हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, कक्षीय सतह कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2020, राजस्थान टेट 2018। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमते रहती है तो इसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं और इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। तो अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति है और परिक्रमा करना परिक्रमण गति है। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 और बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, ठीक है। तो पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की होती है। एक को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति और दूसरे को हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा बदला गया है, एक स्थिर कक्ष में है वही सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति करेगी। हरियाणा टेट 2022, बिहार टेट 2014। तो सूर्य के चारों ओर जो एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी गति करेगी तो उसको हम लोग कहेंगे परिक्रमण गति। क्या कहेंगे? परिक्रमण गति कहेंगे जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करेगी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 0 अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड टेट 2018 और राजस्थान टेट 2020, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग देखते हैं 0 अक्षांश रेखा को विषु रेखा, विषु कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषु भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। यानी राइट आंसर का डी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या सभी? यूपी टेट 2020 का प्रश्न है। तो 23.5 डिग्री जाते हैं ये उत्तर की ओर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा कहते हैं। आपको इसके पहले के थ्योरेटिकल क्लास में भी हमने दिखाया है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी, 21 जून, 4 जुलाई, 22 दिसंबर, ठीक है। निकट, निकट मतलब क्या होता है? उप से क्या होगा? उपसौर, उपसौर में ये 3 जनवरी याद रखिएगा। तो 3 जनवरी, ठीक है, राइट आंसर इसका ए होगा। पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होता है? उत्तराखंड टेट 2016, राजस्थान टेट 2022। दूर, दूर का मतलब क्या बताया था आपको हमने? अप के साथ सौर लगाइएगा, अपसौर, ठीक है। तो अपसौर होता है। तो उपसौर की घटना तो 3 जनवरी को होती है। तो 3 के बाद अपसौर 4 यहाँ पर होगा, 4 जुलाई को होगी। जज्जू याद रखेगा, 3, 4 जज्जू, 4 जुलाई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उपसौर की घटना होती है। उपसौर की घटना होती है कब? उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया उपसौर। ये कैसा लगता है? 3 के जैसा लगता है ना। तो 3 जनवरी मार दीजिएगा, 3 जनवरी मार दीजिएगा, ठीक है। 3 जनवरी राइट आंसर है। अपसौर की घटना होती है तो 2 गो सौर है, एक है उप 3 जनवरी हो गया। तो अब अपसौर अगला 4 होगा, तो 4 जुलाई, 4 जुलाई याद रखिएगा। जज्जू को याद रखिएगा, जज्जू जनवरी और जुलाई, ठीक है। क्लियर होकर चलिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटा रात किस तिथि को होता है? बताइए। उत्तरी गोलार्ध में जब सूरज की किरणें कर्क रेखा के लंबवत होती है
कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। घटना किसका होता है? 21 जून का। और एक होता है 22 दिसंबर का। जदी, क्या याद रखना? एक जदी और एक जजू याद रखना भाई। तो ये दोनों घटना, ठीक है, तो 21 जून हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटा रात किस तिथि को होता है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। दक्षिणी गोलार्ध में 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 जून, 22 दिसंबर। तो 3 जनवरी को कौन सा होता है बताइए? उपसौर की घटना होती है। 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। 21 जून को कर्क रेखा के लंबवत होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। अब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर। क्लियर। जाड़े की ऋतु से गर्मी की ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण होता है? प्रश्न आया था पंजाब टेट 2014 में। जाड़े की ऋतु से गर्मी की ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण हो जाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर किसके कारण होता है? तो जाड़े की ऋतु में परिवर्तन आपका परिक्रमण गति के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। याद रखिएगा, ऋतु में परिवर्तन परिक्रमण की गति के कारण होता है। दिन से रात होना और रात से फिर दिन हो जाना, यह परिवर्तन किस गति के कारण होता है? उत्तराखंड टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव या कोई नहीं। दिन से रात और रात से दिन, पृथ्वी जब अपने कक्षा पर घूमते रहती है उसको घूर्णन गति कहते हैं, और घूर्णन गति के कारण ही दिन से रात और रात से दिन होता है, ठीक है। दिन और रात बराबर किस अक्षांश रेखा पर होता है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता 2012 का प्रश्न है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या कोई नहीं, ठीक है। तो दिन और रात जो बराबर होता है, ये जो आपको 0 डिग्री अक्षांश होता है, विषुवत रेखा, विश्व रेखा, वहाँ पर बराबर होता है। तो ये विषुवत रेखा पर जब होते हैं, सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। और यह डेट होती है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर पृथ्वी की गतियाँ से संबंधित सारे प्रश्नों को हमने करवा दिया है। आप सभी यहाँ से अवश्य जुड़िए, हैंड रिटेन नोट्स पढ़ के एग्जाम में जाइए, जिससे कि आपको जो भी यहाँ 4-5 नंबर से आपका क्रॉस लग रहा है, तो आपको यहाँ से देखिए कम से कम 15 से 20 नंबर आपका स्कोरिंग जरूर बढ़ेगा। क्योंकि जैक के किताब को आप पढ़िए और बाहर का ज़्यादा किताब मत देखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे और आपको नंबर कम होने वाला है, ठीक है। तो सभी के सभी अगर केवल ज्योग्राफी चाहते हैं तो 150 रुपये में यहाँ से पूरा आपका नोट्स कंप्लीट हो गया है, आप ले सकते हैं जिनको ज्योग्राफी का चाहिए, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।